लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें, उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं हूं आजिम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ AK। आज हम लोग फिर एक शख्सियत को लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने हमारे साथ में 2 इंटरव्यू की है और ये उस समय उन्होंने अपनी बात को रखी थी कि जब कोरोना वायरस देश में पूरी तरह से अपने पैरों को पसार रहा था और आज भी पसार रहा है, लेकिन वो समय ऐसा था कि एक विशेष समाज को टारगेट करने का काम किया जा रहा था। दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ को लेकर के जिस तरह से मुस्लिम समाज को पूरे मुल्क में ये जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया के नाम से आज जानी और पहचानी जा रही है, ये गोदी मीडिया जो है मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही थी। उस वक्त हमारे सामने हमारे रियल न्यूज़ AK के स्टूडियो में आकर के उन्होंने समाज को एक पैगाम दिया था, देश की 130 करोड़ जनता को पैगाम दिया था। वही हाफिज बदरुद्दीन साहब आज फिर से हमारे साथ में हैं, तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं उनके पास। वो क्या पैगाम देना चाहते हैं जानते हैं उनसे। आइए, आपके सामने है हाफिज बदरुद्दीन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबसे गुजारिश चाहता हूँ इस मौजू पर कि आज हमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर गलतफहमी हमेशा से होती है और इतनी बड़ी वबा जो आज पूरे दुनिया में छाई हुई है, कोविड-19 कोरोना वायरस, इसमें भी आज हम बहुत गफलत में हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये किसी की साजिश है, दूसरे मुल्क वाले कह रहे हैं चाइना की साजिश है, कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिका का है और अमेरिका खुद अपने साजिश का शिकार हो गया है। मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि यहूदियों की साजिश है और गैर मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की साजिश है और मुसलमान ये जो है कोरोना वायरस फैला रहे हैं। लेकिन इस बात को आप अच्छे से याद रखिए कि ये वबा है, ये एक मर्ज़ है, वबाई मर्ज़ है और आज दुनिया में ये पहली बार नहीं है। जब से दुनिया बनी है बार बार ये वबाई बीमारियां आती रही, बल्कि इस्लामी तारीख़ में भी, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 49 या 50 साल बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना था और बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। उस वक्त भी ये वबाई मर्ज़ आम हो गई थी, बल्कि इसमें तकरीबन 70,000 सहाबा शहीद भी हुए, ये कमो बेश, जिसमें बड़े बड़े सहाबा हज़रत अबू उबैदा, हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला, बड़े बड़े सहाबा इसके शिकार हुए, शहीद भी हुए हैं। तो ये जो है वबाई मर्ज़ है और ये अल्लाह का अज़ाब है, इसमें कोई शक नहीं, कोई माने या ना माने, क्योंकि आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस पर फेल है, यानी इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, इससे लड़ नहीं पा रहे हैं, यानी अल्लाह के ताकत के सामने सब शिकस्त है, सब फेल है। और आज सबको ये कबूल करना पड़ रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि ये हमारे पास इसका कोई हल नहीं। हल है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास, कि जिसने ये बीमारी दुनिया के इंसानों पर नाफिज की है वही इससे निजात दे सकता है। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि हम किसी गलत फहमी में ना आए, इस बीमारी को कोई साजिश ना समझे, ये आम इंसानों पर नाफिज है। अगर हम इंसान हैं, आप इंसान हैं और गफलत में आएंगे तो गफलत के शिकार होंगे। अगर आपने एहतियात नहीं किया तो इसके शिकार होना है, बीमारी के शिकार होना है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सब इसके शिकार हो रहे हैं और ये इंसानों पर है ये बीमारी। इसमें कोई किसी मजहब का हो, चाहे वो नेक हो, बदकार हो या बहुत बड़ा दीनदार हो, इसमें कोई तफरीक नहीं है, सबको ये बीमारी आएगी। कोई नेकोकार है, बहुत बड़ा आबिद है, उसकी इबादत का सिला मरने के बाद अल्लाह उसको देंगे, लेकिन दुनिया में ये वबा सबके लिए। हमको जो ख्याल रखना है इसमें 2 चीज़ों कि ज़ाहिरी तौर पर जो डॉक्टर्स या हुक्मरान की तरफ से जो चीज़ें हम सबको बताई जा रही है कि हम सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी बनाए रखें, ख्याल रखें, अब तक करते आए हैं और इसको करें,
एहतियात ज़रूरी है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, अपने रब को राज़ी करें। आप चाहे जिस मज़हब के मानने वाले, लेकिन मैं मुसलमानों से ख़ास तौर से, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस खालिक ने, उस मालिक ने खुद फरमाया है कि दुनिया में जब भी ऐसी वबा बीमारियां आती है कि ज़हरुल फसाद फिल बर्रि वल बहर, कि इंसानों की वजह से कि इंसानों की अपने आमाल, अपनी कमाई होती है, तो मैं ये गुजारिश करूँगा बहुत आजिज़ाना तौर पर कि हम अपने रब को राज़ी करें। आज हमारा अल्लाह, आज हमारा खालिक जिसने पैदा किया, आज हमारा रब जो हमें पालता है, हमसे नाराज़ है। ऐसे वबा के मौके पर भी आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, एक दूसरे पर दोष देना, हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को, यानी अजीब हैरत हो रही है। अजीब आज हमारे मुल्क का माहौल है। दूसरे ममालिक में तो ये चीज़ें नहीं है, सब मिलकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, एक दूसरे को यानी बर्बाद करने पर, एक दूसरे को हलाक करने पर तुले हुए हैं। हालांकि हम सब देख रहे हैं कि हलाकत हमारे सरों पर है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि हम तौबा करें, अपने पिछली ज़िंदगियों पर इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह के सामने रोएं। अभी तो अनकरीब रमज़ानुल मुबारक का भी महीना आ रहा है। सारे मुसलमानों से ये दरख्वास्त है कि अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। ये एक मौका है अल्लाह ने दिया है, पता नहीं ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी। ये अल्लाह की तरफ से एक मौका होता है, अल्लाह की तरफ से एक पकड़ होती है कि दुनिया जो है ख़त्म होने वाली है। दुनिया ऐसी जगह है जो इम्तहान के लिए हमने बनाई है, दुनिया दारुल इम्तहान है। इसलिए हम सब अल्लाह की तरफ रुजू हों, तौबा इस्तग़फ़ार करें, मिलजुल कर रहें, अपने घरों में रहें और अपनी इबादतों पर ध्यान दें। जो बेचारे मजबूर हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका ख्याल करें। कोशिश ये करें कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में कोई भूखा ना रहे, कोई बच्चा बिलबिलाए नहीं, किसी का दिल ना दुखे। आज सबके दिल दुखे हुए हैं, इस बीमारी से सब त्रस्त हैं, लेकिन हम लोगों को खुश करके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। आज लोगों के दिल टूटे हुए हैं और टूटे हुए दिल का अल्लाह बहुत कदर करता है। इसलिए अल्लाह के बंदों को भी राज़ी रखने का ख्याल करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी राज़ी रखने का ख्याल करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों, ये थे हाफिज़ बदरुद्दीन साहब, जिनको आप सुन रहे थे कम लफ्ज़ों में। ये चंद्रपुर शहर में जो मस्जिद मावा है, वहाँ पर इमामत करते हैं और आप उनको सुन रहे थे। कम लफ्ज़ों में उन्होंने अपनी बात को रखा है, बहुत अच्छे अंदाज में रखा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, उनकी बात से आप लोग सहमत हैं, तो फिर देर किस बात की, धड़ाधड़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे पहुंचाइए, यानी कि शेयर कीजिए। और अब तक कि अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल रियल न्यूज़ AK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।